हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है मशीन लर्निंग के अंदर, वो होने वाला है केएनएन, जो कि आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट में हम हर एक मशीन लर्निंग के टॉपिक को 7 मिनट्स के अंदर कवर कर रहे हैं। अब तक हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस प्लेलिस्ट के पिछले वीडियो को जरूर देखना। वहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, मशीन लर्निंग क्या होती है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात हुई है विद इन 7 मिनट्स। तो आपका सेम टाइम भी सेव होने वाला है एंड एट द सेम टाइम आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है हर एक एल्गोरिथम की। तो चलिए बात करना स्टार्ट करते हैं। देखिए केएनएन के बारे में। तो सबसे पहले जो केएनएन है, केएनएन एक बहुत ही सिंपल और एक इंट्यूटिव मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। इसका जो बेसिक लॉजिक है वो बिल्कुल रियल लाइफ जैसा होता है। जो चीजें सिमिलर होती हैं वो आसपास ही दिखाई देती है। मतलब क्या है, जैसे हमारे घर वाले हमेशा से बोलते हैं कि भाई जैसे आपके फ्रेंड्स हैं आप वैसे ही बनोगे, तो ये जो एल्गोरिथम है ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है बेसिकली। अब अगर आप मान लो कि मेरी कुछ हैबिट्स हैं, मुझे ड्रिंक करना बहुत पसंद है, तो मैं उसी तरह के लोगों में उठूंगा बैठूंगा। सो बेसिकली केएनएन उसी टाइप का एक एल्गोरिथम है, ये आइडेंटिफाई करता है। अब आप एक मान लो कि एक नया डेटा पॉइंट है मेरे पास, तो ये नया डेटा पॉइंट अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता। एक नया कस्टमर है हमारे पास डेटाबेस में, ठीक है। तो ये आसपास के पुराने डेटा पॉइंट्स को देखते हैं और पूछते हैं कि मेरे जैसा और कौन सा डेटा पॉइंट यहाँ पे है जो कि मेरे साथ क्वालिटी में मैच करेगा। तो उसके आसपास हम इसको फिट करते हैं बेसिकली। जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो लेफ्ट साइड में ब्लू डॉट है, ओके, वो आपकी क्लास ए हो गई। उसके जैसे ही राइट साइड में आपके रेड डॉट है, वो क्लास बी हो गई, जैसे कि डिफॉल्ट कस्टमर्स, ओके। और ब्लू वाले हो गए हमारे सेफ कस्टमर्स, जो कि अभी डिफॉल्ट नहीं करे हैं। अब जो नया कस्टमर आया है, केएनएन यहां पे कैसे काम करेगा, केएनएन स्टार्ट करेगा बेसिकली ये चेक करता है कि जो नया डेटा पॉइंट है ये कौन से वाले कस्टमर के ज्यादा पास है। बेसिकली ये यहां पे डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। तो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जितना डिस्टेंस नजदीक होगा जिस भी ग्रुप के, आपका डेटा पॉइंट उसी में फॉल करेगा। तो सबसे पहले यहां पे डिस्टेंस इसीलिए कैलकुलेट होता है। और ये जो डिस्टेंस होता है ये कौन सा होता है ये भी अभी आपको बताता हूं। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2। थोड़ा आगे चलते हैं, ओके। सो देखिए पॉइंट नंबर 2, के का मतलब क्या होता है। यहां पे नेबर्स को आप कंसीडर किस बेसिस पे करोगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के का मतलब होता क्या है बेसिकली। के सिंपली ये डिसाइड करता है कि प्रेडिक्शन के टाइम हम कितने नियरेस्ट नेबर की बात सुनेंगे। बेसिकली अगर के का मतलब है 3 तो हम 3 की बात सुनेंगे, के का मतलब है 5 तो हम 5 की बात सुनेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा सा ये एस्पेक्ट है कहने के लिए, लेकिन ये आपके पूरे एल्गोरिदम को डिसाइड करता है, ओके। और अगर आप के बहुत बड़ा लोगे तो डिसीजन बैलेंस और स्टेबल हो सकता है, इसलिए यूजुअली के की वैल्यू 3, 5, 7 इस तरह से यूज की जाती है जनरली, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3। अब सवाल आता है नियरेस्ट कौन है, ये कैसे पता चलेगा। केएनएन हर बार डेटा पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहां यूक्लिडियन डिस्टेंस जो होता है, ये वाला यूक्लिडियन, आप इसको एक बार गूगल कर लीजिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। सो बिल्कुल सीधी लाइन की डिस्टेंस जैसे मैथ्स में मेजर होती है उसी तरह से करता है। जो न्यू डेटा पॉइंट होते हैं सबसे कम डिस्टेंस पे आपके होना चाहिए, आपके क्लस्टर के, जौन सा भी क्लस्टर आपका उसके पास पड़ रहा है, उनको हम कहते हैं नियरेस्ट नेबर। सिंपल शब्दों में जो पॉइंट्स जिसके ज्यादा पास है उसका ओपिनियन उतना ज्यादा उसी क्लस्टर से मैच करेगा। तो ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4। सो प्रेडिक्शन का लॉजिक टास्क पे डिपेंड करता है। अब केएनएन का जो फाइनल डिसीजन डिपेंड करता है, आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। अगर क्लासिफिकेशन है तो यहां मेजॉरिटी वोटिंग होती है, मतलब जो क्लास ज्यादा नेबर की होगी फाइनल आंसर वही बन जाएगा। और अगर आप एक रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो केएनएन नेबर के जो आउटपुट वैल्यू का एवरेज निकाल देता है और वहीं पे आपका सारा प्रेडिक्शन होता है। तो दिस इज प्रीटी मच इजी। आप ये समझ लो कि आपको किस लेवल पे क्लासिफिकेशन को चेक करना है और किस लेवल पे आपको रिग्रेशन को चेक करना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। देखो केएनएन जो आपका एल्गोरिदम है इसमें ट्रेनिंग फेज नहीं होता, इसलिए ये समझना बहुत ही इजी होता है। जैसे आप अगर लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन करने चलोगे तो आप उसमें ट्रेनिंग फेज रखोगे, यहां पे वो नहीं होता है। केएनएन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि इसमें कोई प्रॉपर ट्रेनिंग फेज जो फेज होता है वो होता ही नहीं है। ये एल्गोरिदम डेटा को डायरेक्ट स्टोर करता है और जब नया डेटा आता है तब कैलकुलेशन करता है कि डिस्टेंस कितना है उस डेटा का। आपके जो क्लस्टर ऑलरेडी, आप क्लस्टर कह लो, सेगमेंट कह लो, ग्रुप कह लो, सेम ही बात है, ओके। तभी कैलकुलेशन करता है और उसके बेसिस पे आपका ये डिसीजन लेता है कि इसको कहां स्टोर करना है। इस वजह से केएनएन बिगिनर फ्रेंडली है बहुत ही ज्यादा। जो बहुत ज्यादा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग भी इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं और छोटे डेटा सेट के लिए ये बेस्ट काम करता है। लेकिन जैसे जैसे डेटा सेट बड़ा होता जाता है प्रेडिक्शन स्लो होती जाती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा ह्यूमन माइंड की तरह काम करता है। जैसे हम चीजों को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये उस तरह से काम करता है। उसका एक और रीजन आप समझो स्लोनेस का, क्योंकि हर बार सबके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ती है तो ऑब्वियसली थोड़ा स्लो होगा, राइट। अब अगर आप एक ह्यूमन परस्पेक्टिव से सोचो कि ऑफिस में आपको अलग अलग टाइप के ग्रुप होता है। एक ग्रुप होता है जो स्टडी की बातें करता है, एक ग्रुप होता है जो चाय सुट्टे पे ध्यान रखता है। तो बेसिकली आप बार बार एक नया बंदा आया है उसको चेक करोगे कि कौन से ग्रुप में ये एडजस्ट होगा, चाय सुट्टे वाले ग्रुप में या फिर जो करियर की बातें करते हैं उस ग्रुप में। तो आपको बार बार उसकी गतिविधियां देखनी पड़ेंगी। उसी को कहते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करना और फाइनली उस वाले ग्रुप का वो पार्ट बन जाता है। तो दैट्स हाउ इट्स सिंपल, ओके।
अब एक लाइन जो आपको याद रखनी है केएनएन के बारे में, सिर्फ उसी पे फोकस रखो और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, अपने जैसे लोगों के बीच खड़े हो जाओ, केएनएन बता देगा कि तुम हो कौन। अपने जैसे लोगों के बीच, जैसी आपकी हैबिट है उस तरह के लोगों के बीच में खड़े हो जाओ, केएनएन डिसाइड कर देगा कि ये डिफॉल्टिंग कस्टमर है या ये नॉन डिफॉल्टिंग कस्टमर है। सो ऑन दैट नोट इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, और कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो कमेंट करके पूछ लेना बिंदास, एंड उसका आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।